ताइवान ने एक बार फिर चीन के लड़ाकू विमानों और बॉम्बर को अपनी सीमा के नजदीक आने पर खदेड़ दिया। ताइवान पर कब्जा करने की नीयत से चीन पिछले कई महीनों से उसे डराने में जुटा है और अपने इस सपने को पूरा करने के लिए वो कई बार ताइवान की सीमा पर लड़ाकू विमान और जंगी जहाजों को भेज चुका है। चीन की कोशिश है कि ताइवान उसके खतरनाक हथियारों के डर से पहले ही हार मान ले, जिससे वो बिना जंग लड़े ही उस पर कब्जा कर सके। लेकिन हर बार ताइवान ने चीन को करारा जवाब देने में देरी नहीं की, क्योंकि चीन जैसे ताकतवर देश से भिड़ने में वो अकेला नहीं है। उसे अमेरिका का पूरा साथ मिल रहा है, जिसने कसम खाई है कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो वो उसे मुंहतोड़ जवाब देगा। यानी चीन हमला तो ताइवान पर करेगा, लेकिन जंग उसे अमेरिका के साथ लड़नी होगी। वो अमेरिका जो मिसाइलों और हथियारों के मामले में चीन से कहीं आगे है। लेकिन इसके बावजूद चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। उसकी वजह से दोनों देशों के बीच मौजूद ताइवान स्ट्रेट में हमेशा तनाव का माहौल बना हुआ है। और इसी बीच चीन ने एक बार फिर इस इलाके में अपने घातक शेनयांग J-11 लड़ाकू विमान और दूसरे एयरक्राफ्ट भेज दिए। इनके अलावा कई लड़ाकू ड्रोन और जंगी जहाजों को भी ताइवान की सीमा के नजदीक भेजने की कोशिश की गई, जिन्हें देखकर ताइवान की सेना न केवल अलर्ट हो गई है, बल्कि चीन को उसी की भाषा में पलटकर जवाब भी दिया है। दावा है कि ताइवान के लड़ाकू विमान भी बिना देरी किए आसमान में उड़ान भरने लगे, तो दूसरी तरफ उसकी नौसेना और मिसाइल सिस्टम भी एक्शन में आ गए, जिनके डर से चीन के फाइटर जेट और ड्रोन को वहां से भागना पड़ा। कहा गया कि ताइवान के विमानों ने उन्हें खदेड़ कर ही दम लिया। हाल ही में चीन ने 1-2 नहीं बल्कि 63 लड़ाकू विमानों की मदद से ताइवान को दहलाने की ऐसी ही चाल चली थी, लेकिन उस वक्त भी उसे दुम दबाकर भागना पड़ा था। खबर है कि पुतिन की सेना ने दक्षिण पूर्वी यूक्रेन के मेलिटोपोल शहर को अपने मिलिट्री बेस में तब्दील कर दिया है। ये दावा खुद मेलिटोपोल के मेयर ने किया, जिसके बाद यूक्रेन पर बड़ा खतरा मंडराने लगा है और इसे पुतिन के यूक्रेन पर अब तक के सबसे बड़े हमले की तैयारी माना जा रहा है। साथ ही इस दावे ने खेरसॉन में जीत का जश्न मना रही यूक्रेन की सेना के जश्न में खलल डालने का काम किया, क्योंकि यूक्रेन की ओर से जो दावा किया गया है उसके मुताबिक खेरसॉन और जापोरिजिया की तरफ से रूसी सेना की बड़ी टुकड़ियां मेलिटोपोल पहुंच रही हैं और रूसी सेना ने मेलिटोपोल के रिहायशी इलाकों और स्कूलों को भी सैन्य ठिकानों में तब्दील कर दिया है, जिसके बाद आशंका जताई जा रही है कि खेरसॉन से रूसी सेना का पीछे हटना कहीं पुतिन की चाल तो नहीं, क्योंकि रूसी सेना ने उस शहर को छोड़ दिया जहां जंग की शुरुआत से ही उसने कब्जा जमा रखा था। लेकिन जिस बात का डर था आखिर वही होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि खबर है कि खेरसॉन में 2 कदम पीछे हटने के बाद पुतिन ने जोरदार हमले का प्लान तैयार कर लिया है और पश्चिमी मीडिया ने दावा किया है कि पुतिन अब यूक्रेन पर सबसे बड़ा हमला करने की तैयारी में है। असल में जितनी आसानी से खेरसॉन में पुतिन की सेना ने घुटने टेके, उसने रक्षा विशेषज्ञों को भी हैरान कर दिया था, क्योंकि ये शहर रूस के कब्जे वाले क्राइमिया से जमीन के रास्ते जुड़ा हुआ है, जिसका फायदा उठाकर रूस की सेना ने जंग की शुरुआत में ही टैंक और दूसरे घातक हथियार खेरसॉन तक पहुंचा दिए थे और जंग शुरू होने के कुछ ही दिनों में उसने खेरसॉन से यूक्रेन की सेना को खदेड़ दिया था। और अब खबर है कि यहाँ से रूसी सेना अपने घातक हथियारों के साथ मेलिटोपोल पहुंच चुकी है।